Imagine a world where we are surrounded with so many problems, and one guy with so many problems, so many issues in his life, he went out to solve so one problem at a time. One of those problems was blood donation. So मेरी कहानी शुरू होती है 1984 से, जब मेरा जन्म हुआ। 7 साल का था जब मेरी मदर को कैंसर की वजह से अपनी जान देनी पड़ी। And that broke me so much that I couldn't focus in my normal life. जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तब मैं डिप्लोमा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो आज तक मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जब मैं वो डिप्लोमा करने की कोशिश कर रहा था, तो क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, तो एक हमारे टीचर हुआ करते थे जिन्हें हम प्यार से जादू बुलाया करते थे, और उनको किडनी की कुछ प्रॉब्लम की वजह से ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। मेरी इंटेंशन उनको बचाने की कतई नहीं थी। मेरी इंटेंशन थी कि अगर मैं उनको ब्लड डोनेट करता हूँ, शायद टीचर खुश हो जाएंगे और मुझे इंटरनल में मार्क्स देंगे और शायद मैं पास हो जाऊंगा। विद दैट इंटेंट आई वेंट टू डोनेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टू अ टीचर। जब ब्लड डोनेट कर दिया, करने के बाद I was coming out of the blood bank and I got to meet his son. जब उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले, थैंक यू। वो थैंक यू इतना डीप था, इतना कंपैशनेट था और दर्द भरा था कि उसने मुझे उस वक्त ये रियलाइज़ कराया कि अननोइंगली, अनकॉन्शियसली मैंने कोई अच्छा काम कर दिया है। I was always looking for a validation after my mom's death. और उस जादू टीचर की वजह से मेरी लाइफ में भी एक मैजिक हुआ, और मैजिक हुआ कि मुझे वो किक मिली that I can keep donating blood to save more lives. I couldn't complete my diploma, लेकिन उसके बाद, अपने डिप्लोमा ना करने के बाद भी मेरी जॉब लगी। I went into 2-3 ब्रेकअप्स, और जब उनके उस दौर से भी गुजर रहा था, तभी भी मैंने ब्लड डोनेशन ना करना नहीं छोड़ा, मतलब ब्लड डोनेट करता रहा। एंड दैट्स व्हेन इन 2017 मैंने एक बच्चे को ब्लड दिया। दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज मैरिड एंड वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट किड। मैं उस बच्चे को जब ब्लड डोनेट करने गया तो इट वॉज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्स न्यू दिल्ली, और वहाँ पर एक 14 साल का बहुत ही प्रॉमिसिंग बच्चा ब्लड के लिए जूझ रहा था। मैंने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने के बाद आई मेड अ वीडियो जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग माई नेटवर्क सो दैट मोर पीपल कैन कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड टू हिम। एंड अननोइंगली मैंने जब वो वीडियो बनाई, तब उसके फादर साहब का 2 महीने बाद कॉल आया। हिज फादर कॉल्ड मी एंड सेड, कैन यू सेंड मी दोज पिक्चर्स जो मयंक की आपने ली थी? आई सेड, व्हाट हैपेंड? देन ही टोल्ड मी दैट मयंक डाइड लास्ट मंथ, जुलाई 2017। इमेजिन, उसको 2 यूनिट ब्लड नहीं मिल पाया एंड ही ब्लीडेड फ्रॉम हिज आईज, नोज एंड ईयर्स। एक 14 साल का प्रॉमिसिंग बच्चा देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर डे टाइम में दम तोड़ देता है, जिस शहर की आबादी लगभग 3 करोड़ है। और वहां मुझे लगा कि ये मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। और अगर किसी भी व्यक्ति की जान ब्लड जैसी छोटी चीज के लिए हो रही है, तो वो किसी इंसान की नहीं, पूरी इंसानियत की मौत है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड that this is not going to be the future for my kid, and not just for my kid, but any kid in India. And with that intent, I decided that I'm going to walk and talk about blood donation. From very same day, मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पहनना शुरू किया, बिकॉज मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है रुदाली। रुदाली इज ए कम्युनिटी इन राजस्थान जो पूरी जिंदगी सिर्फ काले कपड़े पहनते हैं, और उनका काम होता है किसी के मरने पे रोना। दैट इज देयर प्रोफेशन,
बट साथ ही साथ वो जिंदगी भर वो काले कपड़े पहनती है ये बताने के लिए कि हम रुदाली है. आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू वेयर ब्लैक थ्रू आउट माई लाइफ, जब तक इंडिया में एक भी इंसान की मौत ब्लड की कमी की वजह से नहीं होगी. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू वेयर ब्लैक ओनली. और उस दिन से लेके आज तक मैंने और कोई कपड़ा नहीं पहना. एंड इट सॉर्टेड माई लाइफ एज वेल, बिकॉज मेरे को वार्डरोब पे इतना टाइम खर्च नहीं करना पड़ता. नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, जब भी मैं किसी शादी में, फंक्शन में, इवेंट में जाता हूँ, सो आई डोंट हैव टू टीच अबाउट ब्लड डोनेशन, बिकॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोगों को लगता है ये ऑड मैन कौन है. एंड दैट इज व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट द कॉज. बिकॉज आज की जनरेशन के अंदर आपके पास सबसे बड़ा टूल है सोशल मीडिया का. बट वॉट मैटर्स इज हम कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. देयर इज सो मच ऑफ क्लटर अराउंड अस, बट व्हेन यू physically see and sense anything, you break that bubble, social media bubble. And to break that even further, जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, यूजुअली लोग अपने बच्चे होने के बाद सिक्योरिटी की बात करते हैं. दैट इज अ सोशल बबल वी हैव क्रिएटेड. बट व्हाट आई डिड द ऑपोजिट. मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ के आई वेंट ऑन अ वॉक फॉर 6 long months. I walked 6,100 kilometers all across India by just without any plan or anything, by just emotional drive. मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी की वजह से ना मरे. And that time, because of the homesickness, it was 2018, I came back, stopping my walk in the middle. And I was living 3 years out of guilt. And that time I saw that people are still reluctant to donate blood. India needs around 15 million unit of blood annually to fulfill all blood related needs. But what we just get almost like 10 million unit of blood. And that is why मुझे लगा कि 5 million is not a big number. और उसको अचीव करने के लिए आई थॉट कि सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए. बट सोशल मीडिया स्टिल इज नॉट एबल टू कोप अप दैट गैप. सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू वॉक अगेन एंड टॉक अबाउट ब्लड डोनेशन अगेन. ऑन 28 December 2021 आई स्टार्टेड अ वॉक. लोगों को लगा यार ये क्या कर रहा है. इमेजिन मैं अपनी जॉब छोड़ चुका था एज अ सोशल बबल, लेकिन वहीं पे मेरी वाइफ ने भी जॉब छोड़ दी थी जस्ट टू सपोर्ट माई क्रेजी आइडिया कि आप जाओ और जाके बात करो. एंड दैट्स व्हेन मैंने ये दूसरा बबल भी तोड़ा. फॉर 3 years आई वॉज ऑन द रोड ऑल अलोन, जस्ट गोइंग प्लेसेस, आस्किंग पीपल जस्ट टू डोनेट ब्लड वेर एवर पॉसिबल. एंड इस वॉक की वजह से देयर वर 3 districts जिसके अंदर कभी कोई ब्लड बैंक नहीं खुला था. देयर वाज 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट जिनके अंदर आज ब्लड बैंक है. देयर आर स्टिल मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट जहां आज भी ब्लड बैंक्स नहीं है इन इंडिया. लेकिन मेरी ये कोशिश जारी है. मेरी इस वॉक की वजह से मोर देन 1 lakh पीपल डोनेटेड ब्लड डायरेक्टली एंड न्यूमरसली सो मेनी अदर्स इनडायरेक्टली. लाखों लोगों की जान बची, कितने ही ब्लड बैंक्स खुले. एंड इट ऑल हैपेंड व्हेन यू ब्रोक दैट बबल. हम अक्सर अपने आसपास इतना ज़्यादा एक डर का बबल क्रिएट कर देते हैं दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो आउट एंड सी द पॉसिबिलिटीज. बिकॉज व्हेन वी ब्रेक दैट बबल ओनली देन वी कैन सी द पॉसिबल थिंग. अगर किसी ने वो बबल नहीं तोड़ा होता तो शायद आज एप्पल नहीं होता. अगर वो किसी ने बबल नहीं तोड़ा होता तो शायद आज सचिन तेंदुलकर नहीं बना होता. बिकॉज एवरी पर्सन हु क्रिएटेड समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, दे ऑलवेज वेंट अगेंस्ट द विंड. और शायद उन्होंने ही रास्ता नया तैयार किया है. मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनमें से एक समस्या ब्लड डोनेशन, that is the only problem I wanted to solve within my lifetime.
and wanted to make sure that my kid and any kid in India should not die waiting for blood. And I am doing it every day by showing you, by giving you a message that go out and donate blood. And for that, I am walking, I'm talking, and I'm just trying to spread as much as positivity as possible to people around. And hopefully, soon, we all can see this future happening where blood will be so much enough that we don't have to face any blood scarcity in India. All right, that's it from my side. Thank you so much.